दिनों में हम कितना पढ़ लेंगे, क्या पढ़ लेंगे? अरे रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साल भर तो हमने पढ़ा है ना, अरे लिखना भी तो है, सब कुछ कवर भी तो करना है। एग्जाम में सब चीजों को धरातल पर लेके आना है। कैसे लेके आएंगे? प्रत्येक विषय के लिए 2 दिन देना है। 24 घंटे होते हैं पूरे दिन में, 8-8 घंटे के 3 स्लॉट बांट लीजिए। साल भर रट्टा मारते रहे, अच्छे से पढ़ते रहे, सब कुछ कवर कर लिया, लेकिन आपने राइटिंग नहीं की, यानी कि लिख के नहीं देखा। क्योंकि अब वो टाइम आ गया है जब पूरा साल भर का पढ़ा हुआ आपको निचोड़ना है। नमस्कार, आज तारीख है 15 फरवरी, यानी कि 28 फरवरी को हमारे क्लास 11 के एग्जाम चालू होने वाले हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, किससे पढ़ा, ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। अब जो हमने पढ़ा है 10 दिनों में उसे कवर कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम देखते हैं इस वीडियो में कि हमें कैसे चीजें कवर करनी है, और ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो किसी भी स्ट्रीम में हो। ठीक है, चलिए आइए वीडियो की बात करते हैं। जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, लास्ट 10 डे रिवीजन स्ट्रेटजी, यानी कि 10 दिनों में हमें कोर्स कैसे कवर करना है। अब ये वीडियो क्या है कि 15 फरवरी से लेकर 24 फरवरी, यानी कि 10 दिनों में आपको पूरा जो पढ़ चुके हैं पूरा कोर्स को कैसे कवर करना है, कैसे रिवीजन करना है। भैया बहुत पढ़ चुके, बहुत कुछ पढ़ लिया, बहुत कुछ देख लिया, अरे लिखना भी तो है, सब कुछ कवर भी तो करना है। एग्जाम में सब चीजों को धरातल पर लेके आना है। कैसे लेके आएंगे, बात करते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जिससे हमारी 95% एग्जाम में आए। पहले तो इन पॉइंटों को देखते हैं और क्रम से इन पॉइंटों के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट है अपना टाइम टेबल बनाएं एग्जाम के हिसाब से। जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं, फिजिक्स का पेपर 28 तारीख को है। 10 दिनों की बात की हमने, उसके बाद आपके पास 2 दिन या 3 दिन बच रहे हैं। उन 2-3 दिनों में आपको रिवीजन कैसे करना है, 10 दिनों में मैं बताऊंगा कैसे रिवीजन करना है, लेकिन आप अपने एग्जाम के हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाएं। जो एग्जाम आपका शुरू में है, जैसे कॉमर्स के बच्चे हैं उनका एग्जाम भी 28 को इकोनॉमिक्स का है, जैसे अपने आर्ट्स के बच्चे हैं उनका एग्जाम 5 मार्च को है। तो सब अपने अपने टाइम टेबल अपने हिसाब से बनाएं, और जो पेपर आपका पहले है उसी क्रम में आपको टाइम टेबल बनाना है। दूसरी बात है, प्रत्येक विषय के लिए 2 दिन देना है। कैसे 2 दिन देना है? जैसे आपके 5 सब्जेक्ट हैं तो 10 दिनों की हमने रणनीति बनाई है, 10 दिनों की हमारी स्ट्रेटजी है। तो उन प्रत्येक 2 दिनों में हमें कैसे चीजें कवर करनी है, पहले सबसे पहले शुरुआत कहां से करनी है, कैसे करनी है, हमें क्या पढ़ना है, ये देखना है। तीसरा पॉइंट है, पहले इजी टॉपिक कंप्लीट करें। ये नहीं है कि सर हमारे कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कठिन हैं, तो हम कठिन टॉपिक उठा लेते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। कठिन टॉपिक हमें बिल्कुल भी नहीं उठाना है। सबसे पहले जो हमारा कंप्लीट है, जो हमें सरल लग रहा है, जो चीज हमने साल भर पढ़ी है, अरे उसको तो कवर करेंगे ना हम। उसके बाद हमें वो टॉपिक कवर करना है जो टॉपिक कठिन है। उन टॉपिकों को हम कवर करेंगे और धीरे धीरे करके हम पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, इजी टॉपिक पहले कवर करें, जिससे हमारी श्योरिटी बढ़ेगी, हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा कि हमने इतना कोर्स कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आगे जो पॉइंट है, रिसोर्सेज सीमित रखें। आपके मित्र ने कह दिया कि ये वाली गाइड है, इसमें सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी टीचर ने कह दिया कि यहां से पढ़ लो, ये गेस्ट पेपर ले लो, ये सैंपल पेपर ले लो। अभी बिल्कुल नहीं करना है, कुछ भी नया हमें टच नहीं करना है। 10 दिनों में हम कितना पढ़ लेंगे, क्या पढ़ लेंगे? अरे रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साल भर तो हमने पढ़ा है ना, साल भर तो हमने पूरे कोर्सेज को कंप्लीट किया है। उस कंप्लीट करने में रिवीजन कितना आवश्यक है, ये आपको देखना है। इसलिए फालतू के रिसोर्सेज, फालतू की कोचिंग, फालतू के कोई भी गेस्ट पेपर, फालतू की कोई भी गाइडों को आपको नहीं देखना है। सबसे ज्यादा आवश्यक बात आपको ये समझनी है। अगला पॉइंट हमारा है, कम से कम 8 घंटे पढ़ाई करनी है। 24 घंटे होते हैं पूरे दिन में, 8-8 घंटे के 3 स्लॉट बांट लीजिए। मैं तो कहता हूं कम से कम 8 घंटे की बात हुई है, इसे आप 10 से 12 घंटे भी कर सकते हैं। 8 घंटे पढ़ेंगे, 8 घंटे सोएंगे, 8 घंटे में बाकी के काम कर लीजिए ना आप। लेकिन आप अपनी पढ़ाई को मत छोड़िए, क्योंकि अब वो टाइम आ गया है जब पूरा साल भर का पढ़ा हुआ आपको निचोड़ना है, आपको दही में से मक्खन निकालना है। तो वो काम कैसे करेंगे, वो आपके ऊपर निर्भर करना है। इसलिए आपको अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से अंजाम देनी पड़ेगी। अगला जो पॉइंट है, राइटिंग प्रैक्टिस करें। साल भर रट्टा मारते रहे, अच्छे से पढ़ते रहे, सब कुछ कवर कर लिया, लेकिन आपने राइटिंग नहीं की, यानी कि लिख के नहीं देखा, समझिए नहीं। कहां गलतियां कर सकते थे आप, कैसी जगह गलतियां कर सकते थे, वो सब किया? बिल्कुल भी नहीं किया। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। उस गलती को आपको छिपाना नहीं है। इसलिए जो भी आपको कंप्लीट होता चल रहा है, लिख के देखिए, उसकी प्रैक्टिस करिए। बहुत से संसाधन हैं, आपको चेक करवाइए, अपने टीचर को दीजिए, आपके जो सीनियर हैं उनको दीजिए, और देखिए, कहिए उनसे कि सर मेरा एक बार थोड़ा चेक कर लीजिए ना। तो ये सब चीजें आपकी कवर होंगी। मैं फिर कह रहा हूं, आपको कोर्सेज जो कंप्लीट हुआ है उसको लिख के देखना है,
छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। तो ये पॉइंट है वो जो हमें एग्जाम टाइम पे करने हैं, जिससे हमारी कम से कम 95% बनेगी। अब बच्चों की दिक्कत रहती है कि सर आपने ये तो बता दिया कि हमें क्या करना है, सर ये भी तो बताइए कि हमें क्या नहीं करना है। उसके लिए भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंटेड आपके लिए लेके आए हैं कि हार नहीं माननी है। अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, धीरे पढ़ के कोर्स कंप्लीट करो, लेकिन रिवीजन जरूर करते रहना है और जो आपने साल भर पढ़ा है उसको धरातल पर उतारना है। बहुत से लोग आएंगे, आपको डिमोटिवेट करेंगे, आपसे कहेंगे अरे यार तुझसे ये नहीं हो पा रहा, अरे यार तुझसे वो नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये नहीं तुम कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा। तो आपके लिए एक बेहतरीन पंक्ति अटल बिहारी वाजपेयी जी की कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे मैं लिखता मिटाता हूं, गीत नए गाता हूं, गीत नए गाता हूं। अरे याद करिए महाराज, जो हमारे देश के महापुरुष हुए हैं, अब्दुल कलाम को देखिए, स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़े लेकिन हार नहीं मानी, देश के महान वैज्ञानिक बने। ऐसे कई एग्जाम्पल आपके पास रहेंगे। तो इसलिए आपको लास्ट टाइम पे अपनी हिम्मत को कमजोर नहीं होने देना है, लगातार आपको पढ़ाई करनी है और फिर कहूंगा रिवीजन भी करनी पड़ेगी। उसके बाद क्या है, डिस्ट्रैक्शन से बचें। लास्ट टाइम है, हटा दो अपने मोबाइल से, फेसबुक हटा दो, इंस्टाग्राम हटा दो, स्नैपचैट हटा दो, जो आपको दिक्कत दे रहे हैं, जो लास्ट टाइम पे आपको रिवीजन करने में परेशान कर रहे हैं। बार बार सामने आपका मोबाइल रखा हुआ है, आप रिवीजन कर रहे हैं, तो मोबाइल सामने रखने से आपका रिवीजन नहीं हो पा रहा है। आप सोच रहे हैं कि मोबाइल को चेक कर लूं, किसी का मैसेज तो नहीं आ रहा, कहीं कुछ तो नहीं आ रहा, व्हाट्सएप चेक कर लूं, फेसबुक चेक कर लूं, हटा दो सबको। 10 दिन की बात है, एग्जाम में चीजें आपको कवर करनी है, कैसे करनी है आप डिसाइड करेंगे। इसलिए हमें फालतू के डिस्ट्रैक्शन से बचना है, यही डिस्ट्रैक्शन हमको बार बार एग्जाम में दिक्कत देंगे। ठीक है ना बच्चों, तो डिस्ट्रैक्शन से हमें बचना है। अगला, एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लेना है। सर अभी तक कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, क्या करें? सर वो सामने वाला मेरा मित्र कह रहा है कि उसने तो पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया, मेरे मामा का लड़का भी क्लास 11th में है, उसका तो बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है। ये सब चीजें लास्ट टाइम के लिए आपको डराने के लिए आएंगी, कई चीजें आएंगी आपको डराने के लिए। आपके पिताजी भी कहेंगे कि तू दिन भर नहीं पढ़ता था, वो देख वर्मा जी का लड़का दिन भर पढ़ता है, अच्छे से तैयारी करता है, तू क्या कर रहा है? इसलिए ऐसी स्थिति में आपको अपने ऊपर प्रेशर नहीं लेना है, खुद पर विश्वास रखना है कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा तुझसे ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। अपनी तकदीर को तुझे खुद बनाना है, खुद को तुझे कितना बुलंद करना है, इतना बेहतरीन स्तर तक ले जाना है कि तू कोई भी एग्जाम को पास कर सके। इसलिए एग्जाम में प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेके आना है, याद रखना ये सब चीजें आपको भटकाएंगी। उसके बाद कम से कम 6-7 घंटे सोएं, बिल्कुल भी नहीं करना है लगातार पढ़ रहे हैं, कितने दिन पढ़ लोगे? 4-5, 10-10, 12-12, 15-15 घंटे। बहुत से बच्चे एग्जाम टाइम पे 15 घंटे पढ़ते, कितने दिन पढ़ लोगे महाराज? नींद आपको आएगी, ज्यादा से ज्यादा बीमार हो जाओगे, फिर क्या करोगे ऐसे टाइम पे? इसलिए सोना बहुत इंपॉर्टेंट है, सोने से आपका माइंड भी फ्रेश होगा। इसलिए सोएं और अपने माइंड को फ्रेश करें। मैंने कहा ना 8-8 घंटे के 3 स्लॉट आपको मारना है, उन्हीं 3 स्लॉटों में आप अपने पूरे दिन की क्रियाविधि को बांट लीजिए। ठीक, अच्छे से सोना है और माइंड को फ्रेश भी करना है। चाहे तो आप वॉकिंग या रनिंग भी कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम बचता है तो। और अंतिम पॉइंट है हमारा, हिंदी और इंग्लिश को बिल्कुल हल्के में ना लें। बच्चे सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं, चाहे 11th के बच्चे हो या 10th के बच्चे हो या 10th के बच्चे हो, सबसे ज्यादा यही गलती करेंगे। साल भर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो जो कठिन सब्जेक्ट हैं उनको कंप्लीट करने में लगे रहेंगे। अरे सर हिंदी ही तो है, अरे सर इंग्लिश ही तो है, लास्ट टाइम पे पढ़ लेंगे, हम कर लेंगे। मैं मानता हूं आप पढ़ लेंगे, आप कर लेंगे, लेकिन आप क्या 70 या 80 नंबर आपके लिए हिंदी में पर्याप्त हैं? नहीं, हिंदी में कम से कम आपको 95% तक लेकर आना है। ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको बहुत कम पढ़ने पर ज्यादा नंबर दे सकते हैं। तो क्यों ना, स्मार्ट स्टडी तो यही कहती है कि पहले जो सरल चीजें हैं उसको हम कंप्लीट करें, उसके बाद कठिन चीजों पर जाएं। हम क्या करते हैं, हमारा माइंड क्या कहता है कि ये चीज कठिन है, पहले इसको कंप्लीट कर लें। ये बच्चों की सबसे बड़ी भूल होती है। इसलिए हमें इस भूलों को नहीं करना है। हिंदी और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, लगातार आपको अपनी मेहनत करनी है और ये सब्जेक्ट भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, नहीं तो बड़ी समस्या आपको आने वाली है। अब इतनी समस्या बता दी है सर आपने, ठीक है, आपने कुछ कुछ चीजें भी बताई, लेकिन प्रॉपर समाधान तो बता दीजिए। हमने चीजें कंप्लीट नहीं कर पाई हैं, कुछ चीजें हैं जो एग्जाम टाइम पे रह गई हैं, बहुत से लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। उनके लिए क्या है, उनके लिए भी आपके लिए बच्चों एक चीज है, उसका नाम है अरविहान। यानी कि अरविहान यानी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बेहतरीन चीजें, जिनसे आपकी क्लास 11th की तैयारी आज भी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है,
उसके बाद अगर आप कंप्लीट हो चुके हैं तो आपका बेहतरीन विकल्प है रिवीजन का। रिवीजन के लिए भी हम बेहतरीन चीजें लेके आए हैं। क्या लेके आए हैं हम बात करते हैं। तो अरविहान आपके लिए क्या करेगा, पहला पॉइंट है प्रत्येक स्ट्रीम की हमारे अनुभवी शिक्षकों द्वारा बेस्ट स्ट्रेटजी, यानी कि हम बेहतरीन रणनीति लेके आए हैं। अब स्ट्रेटजी में करना क्या है, अब आपको नहीं पता कि फिजिक्स में कौन से टॉपिक कठिन है, फिजिक्स में कौन से टॉपिक सरल हैं, फिजिक्स में कौन से टॉपिक ऐसे हैं जहां से हर साल प्रश्न आता है, ये आपको नहीं पता क्योंकि आपने गहन एनालिसिस नहीं किया। एनालिसिस किया है किसने, टीचरों ने, जो 5-5 10-10 सालों से फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, कौन से टॉपिक में आपको कौन सी चीजें कंप्लीट करनी है जिससे आपका एग्जाम एकदम सही मार्गदर्शन से सही दिशा में जाए। ठीक, तो सबसे पहले स्ट्रेटजी बताई जाएगी, उसके बाद एग्जाम से पहले आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए जाएंगे। क्लास 12th में भी हमने इंपोर्टेंट प्रश्न दिए हैं जहां से हमारे 100% फंसे भी हैं, बच्चे काफी खुश हैं। हम नहीं चाहते कि 11th के बच्चे भी अब इससे दूर रहें, इसलिए 11th के बच्चों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी ये है कि अब हम क्लास 11th के लिए भी यूट्यूब पर फ्री में इंपोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज लेकर आएंगे, जहां पर एक ही वीडियो में, पहले तो सीरीज तो आएगी बाद में, लेकिन एक ही वीडियो में आपको पूरे इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, उसके बाद प्रत्येक सब्जेक्ट की फ्री लेक्चर एंड गाइडेंस मिलेगा। अब जैसे आपका फिजिक्स का पेपर हो या कॉमर्स में किसी का पेपर, इकोनॉमिक्स का पेपर हो या आर्ट्स में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी किसी का भी पेपर हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्री लेक्चर एंड गाइडेंस लेकर आएंगे। वहां पर हम कंप्लीट टॉपिक वाइज या आपके सिलेबस के हिसाब से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो लेक्चर में आपको यूट्यूब के माध्यम से प्रोवाइड करवा दिया जाएगा और आपको गाइडेंस बताई जाएगी कि भैया कैसे आपको तैयारी करनी है। इसलिए अब आपको बच्चों बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। अरविहान आपका हाथ थाम करके आपके साथ खड़ा है। क्लास 12th के बच्चे बड़े खुश हैं कि सर इतनी सब चीजें हमें इतनी कम समय में दे दी गई हैं, लेकिन अब मैं आपसे कह रहा हूं कि 11th के बच्चे भी अब खुश हो जाएं क्योंकि अरविहान अब लास्ट टाइम पे आपके लिए तैयार है, आपके साथ खड़ा है, आपके हाथ को मजबूती से पकड़ के खड़ा है। ये बच्चे जो क्लास 12th में हमारा ये वीडियो देख रहे हैं वो भी अपने छोटे भाई बहनों को बताएं कि अब अरविहान ने क्लास 11th की क्लासें भी स्टार्ट कर दी हैं जो यूट्यूब पर आपको मिलेंगी, लेकिन उसके लिए क्लासों का क्या टाइम टेबल रहेगा वो हम आपको वीडियो में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बस इस स्ट्रेटजी का हमें अच्छे से ध्यान रखना है और कैसे पढ़ाई करनी है, कहां हम चूक करते हैं, कहां हमारा ध्यान भटकता है, वो सब चीजें आपको अच्छे तरीके से बता दी गई हैं। तो बस अब आपको अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करनी है और बाकी की सारी समस्याएं आप अरविहान के ऊपर छोड़ दीजिए। ज्यादा बातचीत न करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आशा करता हूं आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जुड़े रहें अरविहान से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।